हेलो स्टूडेंट्स। इन दिस लेक्चर आप जानेंगे कि पॉलीमर्स होते क्या हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आइए जानते हैं कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। तो देखिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉलीथीन। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉलीथीन। अब देखो, पॉलीथीन जो वर्ड है ये किस किस से मिलके बना है। ये मिलके बना है पॉली प्लस इथीन, यानी इथीन जो है इसके बहुत सारे यूनिट मिलके, पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे, तो बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल मिलके पॉलीथीन को बनाए हैं, है ना। तो ये जो पॉलीथीन है एक्चुअली इट इज अ पॉलीमर, है ना। तो पॉलीमर का जो वर्ड है इसको अगर ओपन करें तो मिलके बनेगा पॉली प्लस मर, है ना। तो पॉली का मतलब जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारे, मीन्स मैनी, एंड मर का मतलब क्या होता है, यूनिट, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पॉलीमर है इसमें बहुत सारे क्या है, इथीन है, ठीक है। तो व्हाट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में बात करते हैं। देखिए, लेट अस से एम हमने एक यूनिट लिया, ठीक है। एम को मैं बोलता हूँ मोनोमर। मोनोमर का मतलब क्या हुआ, मोनो मतलब सिंगल, मर का मतलब यूनिट। बहुत सारे मोनोमर जो होंगे, लेट अस से एन यूनिट्स, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। कंबाइन करने के बाद ये जो एम है ये आपस में जुड़ता रहेगा इस तरीके से, एम 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 एम। कब तक जुड़ता रहेगा, जब तक इसकी एन यूनिट्स खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो एम 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 बनने वाला है, ये जो स्पीसी, बड़ी सी स्पीसी बनने वाली है, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स नोन एज मोनोमर्स। जैसे अगर पॉलीथीन के केस में बात करें तो देखिए ये होता है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके बहुत सारे यूनिट अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो जो स्पीसी बनने वाली है उसको क्या बोलेंगे, पॉलीथीन बोलेंगे। समझ गया सभी। तो पॉलीमर आपको पता लग गया, इट इज अ वेरी बिग यूनिट, इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 3 एटॉमिक मास यूनिट से लेके 10 की पावर 7 एटॉमिक मास यूनिट तक इसका वेट होता है। आइए अब जानते हैं कितने टाइप्स के पॉलीमर होते हैं। तो देखिए, बात है कुछ ऐसी कि नॉर्मल चीज़ों में टाइप्स पूछे जाते हैं तो 4 टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पॉलीमर्स में क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स को बताने के कई सारे तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। पॉलीमर कहाँ पाया जाता है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, उसका सोर्स क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सोर्स अगर फॉर एग्जांपल नेचुरल हुआ, लेट अस से जो पॉलीमर है वो प्लांट्स में, एनिमल्स में प्रेजेंट हुआ, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। सो व्हाट इज अ नेचुरल पॉलीमर, इट इज अ पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज सच एज। अब नेचुरल पॉलीमर सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, जैसे आपकी बॉडी शॉडी अगर बनी हुई है तो आपको सभी को पता होगा, क्या पता होगा कि प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर। सिमिलरली प्लांट्स जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। तो ये सब पॉलीमर जो होते हैं क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर। ये नेचुरली दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगले पॉलीमर होंगे जो सिंथेटिक होंगे। सिंथेटिक का मतलब मैन मेड। मैन मेड पॉलीमर्स ने दुनिया में बहुत बेनिफिट्स भी पहुंचाए हैं, बहुत नुकसान भी पहुंचाए हैं। इसमें सबसे एग्जाम्पल आपको पता ही है, जैसे पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, देर आर सो मैनी पॉलीमर्स, है ना। ये सब क्या होते हैं, सिंथेटिक, दैट इज मैन मेड। अच्छा, और जो थर्ड टाइप होता है दैट इज सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक, सेमी मतलब एक तरह से आधा सिंथेटिक, यानी आधा तो सिंथेटिक है और आधा क्या होगा, नेचुरल होगा। लेट अस से एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। जैसे सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट। अब देखो, सेलुलोज जो होता है ये नेचुरल होता है। इस नेचुरल फॉर्म के अंदर हम अगर कोई सिंथेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एसीटेट ग्रुप को इंसर्ट कर दिया, तो उसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। सोर्स से अगला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर। पॉलीमर्स का जो स्ट्रक्चर होगा उसके बेसिस पे भी उनको डिफरेंशिएट, टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसके 3 टाइप्स होंगे जो बहुत ही सिंपल होंगे। पहला टाइप होगा लीनियर पॉलीमर। अगर लीनियर की बात करें तो उसमें इस तरह की चेन्स होंगी, चेन के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे यूनिट्स होंगे, है ना।
तो जैसे ये चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है एंड सो ऑन। इन सब चेन्स को क्या बोलेंगे? लीनियर चेन्स बोलेंगे। ठीक है, ये सीधी चेन्स है हमारे सामने, है ना। अब देखिए ये चेन सीधी है, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये चेन क्या होंगी? थोड़ी पास आएंगी, यानी डेंसिटी इसमें क्या होगी? ज़्यादा। तो आपने देखा लीनियर होने की वजह से, ब्रांचिंग ना होने की वजह से इनमें रिपल्शन लेस होगा, तो दे बिकम क्लोजर। इनमें स्पेसिंग विल बी लेस। अगर स्पेसिंग कम होगी तो डेंसिटी विल बी हाई। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एक्चुअली पॉलीथीन जो अपन यूज़ करते हैं वो दो तरह का होता है, एक होता है लो डेंसिटी, एक होता है हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर। लीनियर होगा तो वो चेन्स पास होंगे, अगर चेन्स पास होंगे तो उनमें डेंसिटी हाई होगी। आइए देखते हैं अगला पॉसिबिलिटी। लीनियर के अलावा इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ब्रांचिंग भी हो सकती है। तो अगली पॉसिबिलिटी हो गई ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांचिंग में कैसे क्या होगा आइए अपन देखते हैं। लेट अस से समथिंग लाइक दिस इज देयर, ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो चेन है, चेन के अंदर फर्दर कुछ यूनिट्स यहाँ पे इस तरीके से ब्रांचिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की अगर ब्रांचिंग पॉसिबल होगी तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच्ड पॉलीमर बोलेंगे। अब ब्रांच पॉलीमर कौन कौन से हैं अभी एग्जांपल्स बताने का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको याद तो होगा नहीं, पर एक प्रॉपर्टीज की बता रहा हूँ। ब्रांचिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? ब्रांचिंग होने की वजह से यहाँ पे आपस में रिपल्शंस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। वॉन डेर वाल रिपल्शंस विल इंक्रीज। जैसे ये है, इनमें रिपल्शंस इंक्रीज होंगे। रिपल्शंस इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे गैप जो है, वॉइड जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, स्पेसिंग क्रिएट हो जाएगी। तो हमने देखा रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है तो बीच में वॉइड इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉइड इंक्रीज हो रहा है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी डेंसिटी विल डिक्रीज। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो ब्रांच्ड होता है उनकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? लेस होती है। आइए देखते हैं इसका थर्ड टाइप जो इसका है वो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब देखिए क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या है। देखिए क्रॉस लिंकिंग वर्ड अपने आप में ही एक्सप्लेनेटरी है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। देखिए क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या है? जब ये चेन्स जो होंगी, पॉलीमेरिक चेन्स जो होंगी, आपस में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाए। जैसे चेन नंबर 1 एंड 2 को लेटर से हमने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ दिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3 को अपन ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ दिया, तो इसको अपन बोलेंगे क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो ये एरियाज हैं और ये बीच में रिवर बह रही है, तो बीच में हमने पुल बना दिया। तो ये जो पुल बनाने की प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग, है ना। तो क्रॉस लिंकिंग होने से आप समझ रहे हैं, ऐसे केस में स्ट्रेंथ जो होगी वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ विल बी वेरी हाई, स्ट्रेंथ विल बी वेरी हाई, क्योंकि अब इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे केस में हमको इसको तोड़ना होगा, इसको तोड़ना इतना सिंपल नहीं होगा, है ना। आइए देखते हैं इसके अगले टाइप। अगले टाइप्स में इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस तरीके से पॉलीमर बनते हैं उस पर डिपेंड करता है। इस बेसिस पे पॉलीमर दो तरह के होते हैं। एक पॉलीमर जो होता है दिस इज ऑफ एडिशन टाइप, है ना, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। तो अब देखो सिंपल सी बात है, ऐसा कोई पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन से बनता है उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर, और ऐसा कोई पॉलीमर जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ही होगी। अभी इनका एग्जैक्ट डिटेल बताने से बेनिफिट आपको नहीं होने वाला, है ना। तो फर्दर जो वीडियोस हैं उनको आप डिटेल में देखिए और उससे आपको क्लैरिटी आएगी। सो गाइज लेट अस रिकैप व्हाट वी लर्न सो फार। आपने देखा कि पॉलीमर होते क्या हैं। पॉलीमर का मतलब है बहुत ही बड़ा यूनिट जो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बना होगा। हमने देखा मोनोमर क्या होता है और पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल हैविंग वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, है ना। इसके बाद हमने देखा इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द सोर्स, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड देन बेस्ड ऑन द mode of polymerization. They can be addition, they can be condensation polymer as well. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इनको शेयर कीजिए, प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, प्लीज़ वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।